Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपका फ्यूचर शेप हो सकता है। दोस्तों हर किसी का सपना होता है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए, जीवन को आधार मिल जाए। इस सपने को साकार करने के लिए आप भरसक प्रयास करते हैं और सोचते हैं मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, तरह तरह की चीजें सोचते हैं और अलग अलग क्षेत्र में आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, आप सोचते हैं मैं इस जॉब को भी ले लूं, मैं उस जॉब को भी ले लूं, मैं इस जॉब को भी ले लूं, उधर से भी ले लूं, इधर से भी ले लूं। दोस्तों उन सब चीजों के चक्कर में जो है ना एक पूरी खिचड़ी पक जाती है, लेकिन आप ये डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको करना क्या है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मन में यही एक द्वंद्व चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट मन में चलता रहता है कि आखिर मैं कहां जाऊं, क्या करूं। वो एक गाना सुना है ना आपने ऋतिक का कि इधर चलूं या उधर चलूं, जाने कहां मैं किधर चलूं। तो दोस्तों वही सिचुएशन हो जाती है काफी हमारे स्टूडेंट्स के साथ जब वो अपने करियर की दिशा को नहीं पहचान पाते। तो आज मैं जो ग्रेजुएशन हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएशन में आने वाले हैं, उनके लिए मैं आज आपके साथ एक ऐसे कोर्स के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिससे आप अगर जो थोड़ी सी मेहनत कर लें तो 101% नौकरी अचीव कर लेंगे, बहुत आसानी से ये नौकरी पा लेंगे। इस नौकरी के लिए आपको ज्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है आप सोचते हैं कि मैं एसएससी की भी तैयारी करूं, मैं बैंक की भी तैयारी करूं, मैं रेलवे की भी तैयारी करूं, मैं सिविल की भी तैयारी करूं, मैं अदर्स मतलब टीचिंग की भी तैयारी करूं। अब आप सबके चक्कर में जो है ना अपना जो मेन टारगेट है वो डिसाइड नहीं कर पाते आखिर आपको करना क्या है, क्योंकि चारों तरफ हाथ फेंकते हैं लेकिन मिलता कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक थाली में बहुत सारी मिठाइयां होती हैं, बहुत सारी मिठाइयां हैं और आपको उनसे कहा जाता है कि आप इनमें से कोई सी एक चुन लो, लेकिन आपको क्या लगता है मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, सारी खा लेते हैं आप, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, बीमार पड़ जाते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं या फिर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों वही सेम यहां पर होता है जो हमारा ये फील्ड है स्टडी का। तो एक कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, उस कोर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप बीए कर रहे हैं, कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं और आपके पास बीए में दो सब्जेक्ट आपके पास हैं, कौन कौन से दो सब्जेक्ट मैं आपको बता देता हूं। बीए में अगर आपके पास है इंग्लिश और साथ में है हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश प्लस हिंदी लिटरेचर की हम बात कर रहे हैं। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आप मानिए कि आपकी जॉब पक्की है। अब जॉब कैसे पक्की है आप सोच रहे होंगे कि सर ये कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, तो क्या उनकी जॉब पक्की है? हाँ बिल्कुल पक्की है, अगर वो थोड़ी सी मेहनत कर ले। दोस्तों अगर आप हिंदी और इंग्लिश बीए में अपने सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जब वो 12th पास आउट करके आते हैं तो उनको कोई गाइड करने वाला नहीं होता कि आखिर क्या करें, कैसे पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट्स लें, सब्जेक्ट का सिलेक्शन क्या करें। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और वो सही सब्जेक्ट नहीं चुन पाते, प्रॉपर कॉम्बिनेशन नहीं चुन पाते। लेकिन अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश ग्रेजुएशन में होते हैं, तीनों साल में बात कर रहा हूं मैं, 3 इयर्स में आपके पास हिंदी और इंग्लिश है और आप इसके साथ साथ एमए इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से कर लेते हैं, इंग्लिश से कर लें या हिंदी से कर लें, इंग्लिश लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर, आप इसमें पीजी कर लेते हैं। और उसके साथ दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा कोर्स करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस से भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज रेगुलर करेंगे और ज्यादा बेटर रहेगा। काफी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस कोर्स को करा रही हैं।
तो उस कोर्स की पूरी जानकारी आपको, देखो आजकल तो गूगल है, ऑनलाइन सिस्टम है, सब आपको आसानी से मिल जाएगी, और ना मिले तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो उस कोर्स को आप जरूर कर लीजिए दोस्तों। ये कौन सा कोर्स है? ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, पीजीडीटी की मैं बात कर रहा हूं। पीजीडीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। अगर जो आप ट्रांसलेशन में डिप्लोमा कर लेते हैं हिंदी वर्सेस इंग्लिश और इंग्लिश वर्सेस हिंदी, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, आप ये डिप्लोमा आप ले लेते हैं, इस डिप्लोमा को कर लेते हैं, तो दोस्तों अलग अलग जो अलग अलग हमारे फील्ड्स हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं, वहां पर जो है रिक्रूटमेंट होते हैं किसके? ट्रांसलेटर्स के। ट्रांसलेटर्स को रिक्रूट किया जाता है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर को। और इसके अलावा एसएससी के थ्रू हर साल जेएचटी यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो है वैकेंसीज वो निकलती हैं, उनका रिक्रूटमेंट होता है दोस्तों। और जो बच्चे जिनको पता होता है इसके बारे में वो तैयारी करते हैं और वो अपनी सीट भी पक्की कर लेते हैं। ज्यादा कंपटीशन नहीं होता है इसमें, क्योंकि अदर्स में आप देखेंगे ना, अदर्स जाएंगे तो लोगों को पूरी जानकारी होती है और वहां पर लोग ज्यादा होते हैं, और जहां पर एस्पिरेंट्स हमारे ज्यादा होंगे तो वहां पर मामला गड़बड़ सा हो जाता है। यहां पर क्या है, लिमिटेड होते हैं, कम मात्रा में स्टूडेंट्स होते हैं, कंपटीशन इतना टफ नहीं होता, और कंपटीशन में आप बिल्कुल आसानी से विजय हासिल कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसमें किस चीज पर पकड़ होनी चाहिए? आपकी ग्रामर पर पकड़ होनी चाहिए। आपकी ग्रामर अच्छी है, आपकी ग्रामर स्ट्रांग है, तो आप इस एग्जाम को इजीली बीट कर लेंगे। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बेसिक ग्रामर है 12th तक की, वो ग्रामर आती है आपकी, जिसमें आपके टेंस होंगे, वॉइस होंगे, नरेशन होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगा, सिंटैक्स होगा, तो ये सारे, और इसके अलावा वर्ड पार यानी कि वोकैब का पार्ट, ये आपकी ग्रामर का जो मैंने आपको सिलेबस बताया ये पूछा जाता है, इसमें से पूछा जाता है। और इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन वो मस्ट है, कॉम्प्रीहेंशन आता है। और इसके अलावा दोस्तों हिंदी टू इंग्लिश पैसेज ट्रांसलेशन करने के लिए आते हैं, यानी कि हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। बहुत आसान हो जाता है अगर तो आपकी ग्रामर पे पकड़ है ना, और इसमें और स्ट्रांग होना है तो आपको क्या करना है कि जो बात आप करते हैं आपस में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करो। कोई आपके सामने हिंदी में बोल रहा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करो फटाफट फटाफट, प्रैक्टिस बन जाएगी, और जैसे जैसे प्रैक्टिस बनती चलेगी आप क्विकली उसको ट्रांसलेट करते चले जाएंगे। तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आप कीजिए। और इसके अलावा दोस्तों ऐसे, ठीक है ना, जो ऐसे आपको लिखना है, ऐसे लिखना आपको आना चाहिए, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी, यही इसके सिलेबस का पार्ट होता है दोस्तों। तो इसकी तैयारी करना ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत आसानी से इसकी तैयारी की जा सकती है। और अगर आप लोग इच्छुक हैं कि आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए मेरा रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल है, जो कि ट्रांसलेटर का कोर्स है दोस्तों। आप उसको भी परचेज कर सकते हैं, उससे आप अपनी पूरी तैयारी कीजिए। उसमें आपको पूरा समझाया गया है कि कैसे कैसे तैयारी करनी है, सारे कंटेंट्स को पढ़ाया गया है, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन उसमें कराई गई है। तो वो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और बताया गया कि कैसे अच्छे एसेज लिखें, कॉम्प्रीहेंशन कैसे करें। तो वो सारे पार्ट सबको लेकर उसमें हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी अवेलेबल है, उसको भी आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर 7895235255 पर या फिर 9520307471 इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपने इस कोर्स को कर लिया, बीए में हिंदी इंग्लिश है, पीजी किसी एक सब्जेक्ट से आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन तो आप कर ही कर रहे हैं ना, और जो बच्चा आगे के लिए तैयारी करता है तो वो पीजी भी करता ही है, तो वो तो आप कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ आपका एक डिप्लोमा हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि आप इस जॉब को हासिल कर लेंगे। बस अपना हौसला बुलंद रखिए और घबराना नहीं है, आशावादी बने रहना है, और इस आशा की उम्मीद के साथ आगे बढ़िए कि मुझे ये नौकरी लेनी है, ये जॉब लेनी है। ऐसी महत्वाकांक्षा, ऐसी आकांक्षा आपके मन में होगी तो आप अपनी नौकरी को हासिल करके रहेंगे। वो मेरी कुछ पंक्तियां हैं ना कि जीवन में संघर्ष हो भले पर पार तू पा जाएगा, कर हौसला बुलंद अपना हर मुसीबत से टकराएगा, रहा है कठिन जीवन की हर पग तू संभल कर बढ़ाएगा, पर इस ऊंची नीची राह पर
तू लड़खड़ा ही जाएगा, तू लड़खड़ा ही जाएगा। जीवन में बहुत से ऑब्स्टिकल्स आते हैं जहां पर आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको मार लेते हैं, आप हताश हो जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, कदम के लड़खड़ाने को समझना अपनी हार तू, अभी तो बस आरंभ है, स्नेह से स्वीकार तू, स्नेह से स्वीकार तू। तू रुक नहीं, तू झुक नहीं, यह दुख से पहले सुख नहीं। जीवन इसी का नाम है, तू ठान ले उस लक्ष्य को, जो करना तुझको काम है, जो करना तुझको काम है। तो दोस्तों, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और आगे बढ़िए और अपने सपने को पूरा कीजिए, अपने माता पिता के सपने को पूरा कीजिए। जो सपना उन्होंने देखा है उसको आप साकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।